जैसा कि शुरुआत में आपने कहा था, हो सकता है सीटों के आंकड़े न मिले, लेकिन हाल के चुनावों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें हमने देखा कि जो वोटिंग परसेंटेज रहा, खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में, वो बड़ा चौंकाने वाला रहा और उससे सीटों का मार्जिन सरकार का बनना तय हो गया। यानी सीटों की संख्या, वोटिंग परसेंटेज एक बार हो सकता है कि भ्रम फैलाए, लेकिन कोई चीज अगर भ्रम नहीं फैला रही है तो वो है नेशनल इश्यूज। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद है उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। मेरे साथ मौजूद है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी, साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता हैं। साथ ही सपा के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन जी और आरजेडी के चीफ स्पोक्स पर्सन है भाई वीरेंद्र। नेहा शालिनी दुआ सोशल वर्कर हैं और कर्नल तेज टिक्कू डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ न्यूज 18 में। मैं अमिताभ जी हमेशा से ये मानता रहा हूं कि जितना छोटा चुनाव होता है उतना वो कैंडिडेट बेस्ड होता जाता है और जैसे जैसे चुनाव बड़ा होता जाता है उसमें वो इशू बेस्ड होता जाता है। लोकसभा चुनाव भी इशू बेस्ड होंगे और इशू की एक तस्वीर हमें यह दिखा रही है कि बीजेपी एक बार फिर डिस्टिंक्शन से पास हो सकती है 2019 में। देखिए, मैं मानता हूं कि अंततः जनादेश क्या होगा इस पर मैं भविष्यवाणी कभी करता भी नहीं और मैं उचित भी नहीं मानता। केवल राजनीतिक दल के लोग करें वो ठीक है, क्योंकि देश के 135 करोड़ लोगों के विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है। जो लोग विधायिका के कामकाज से परिचित हैं तो मैं इसको प्रिविलेज मोशन का विषय मानता हूं। फिर ये भारत का प्रिविलेज है। हां, जो एक बड़ा सर्वे आया है देश भर से, जो फर्स्ट पोस्ट ने किया, नेशनल ट्रस्ट सर्वे, सबसे महत्वपूर्ण मसला होता है लोकतंत्र में भरोसा। व्यक्ति पर, संस्था पर, नीति पर, नियत पर लोकतंत्र चलता ही भरोसे पर है। राजनीतिक व्यवस्था और जनता के बीच में भरोसे का रिश्ता रहे तो अच्छा, ना रहे तो चुनाव बता ही देता परिणाम। एक मोटी तस्वीर सामने आई अभी तक जितने ग्राफिक्स हम लोगों ने देखे कि राष्ट्रीय मुद्दों को देश के व्यापक संदर्भ में हैंडल करने के मामले में लोग, मुल्क का भरोसा, देश का भरोसा, उसके अधिकांश हिस्से का भरोसा भाजपा के साथ है। सर्वे ये बता रहा है। दूसरी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के पास वो भरोसा बहुत छोटे से इलाके का है, राजस्थान है, असम है, इस तरह से पंजाब। हां, एक महत्वपूर्ण बात जरूर है, चंद्रबाबू की पार्टी हो टीडीपी, ममता जी की पार्टी टीएमसी, चंद्रशेखर राव की टीआरएस, एआईडीएमके, इनका अपने अपने राज्य में जनता के बीच भरोसे का रिश्ता है। ऐसी फाइंडिंग हमारा सर्वे दे रहा है। तो इन जगहों पर ये क्षेत्रीय छत्र प्रभावशाली रहेंगे। बीजेडी, नवीन बाबू उड़ीसा में, और ये बात हम लोगों को बिना सर्वे के भी समझ आती है कि ममता जी पश्चिम बंगाल में और नवीन पटनायक उड़ीसा में और चंद्रशेखर राव तेलंगाना में और चंद्रबाबू आंध्र में महत्वपूर्ण है। इसलिए शायद उनकी जनता का उन पर भरोसा भी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ जफर इस्लाम साहब। इस्लाम साहब, ये जो भरोसा है जो इस सर्वे में दिख रहा है और जो राष्ट्रीय मसले हैं जो सब जगह कॉमन हैं, चाहे वो महंगाई का मसला हो, सरकारी नौकरी का मसला हो, कानून व्यवस्था हो, कम्युनल हार्मोनी हो, फाइट अगेंस्ट करप्शन हो, ये राष्ट्रीय विषय हैं। ये सर्वे बता रहा है, जितने लोगों से सर्वे करने वाली एजेंसी ने मत लिया उसके हिसाब से जो प्रतिशत आया वो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी भरोसा हासिल है मुल्क का, एक बड़े हिस्से का उसके। क्या यह भरोसा ईवीएम के जरिए वोट में तब्दील होगा?
भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। शुरू से हमने एक ही बात कही और बार बार कहता हूं कि 2014 से प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक कोशिश की है कि लोगों के लिए काम करना, देश के हित में और देशवासियों के हित में काम करना है और हर वर्गों का उत्थान करना है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे महिलाओं हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, सबके लिए काम किया। इसलिए जब विश्वास प्राप्त करने की बात आती है तो हमने कहा, अगर हमारे पुराने स्टेटमेंट देखिए या हर बार हमने कहा है कि जब भी हम इलेक्शन जीतते हैं तो हम इस बात का दोहराते हैं कि दो ही वजह से जीतते हैं। एक तो हमारे कार्यकर्ताओं की जो बहुत ही बड़ी कमिटमेंट और जो उनकी कोशिश होती है, और दूसरे हम उनको इसका पूरा देते हैं कि उनकी वजह से जीते, और दूसरा कि लोगों का विश्वास हमें प्राप्त है। इन दो वजहों से जीतते हैं, वजूहात से जीतते हैं, और आगे भी हमें पूरा विश्वास है कि ये सर्वे जो बताता है, उस सर्वे में जो परसेंटेज आए है, शायद हमें अपनी इंटरनल जो मैकेनिज्म है सर्वे का, हमारा इंटरनल सर्वे का, उसमें इससे बेटर है, लेकिन फिर भी सर्वे से हम हासिल करते हैं कुछ भी जो भी हमें मिलता है, और उस दिशा में हम और भी काम करते हैं ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस। आपका सर्वे आपको और बेहतर दिखाएगा ही दिखाएगा, स्वाभाविक है। लड़के की मां कभी कहती है कि लड़का में कोई कमी, वो कहते लड़का बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन सर्वे और भारत का लोकतंत्र हमेशा एक सा नहीं चलता, यह भी मेरा तजुर्बा कहता है 30 बरस का। जफर इस्लाम, यह भी है, ये देश है, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था 135 करोड़ लोगों पर प्रेडिक्शन ठीक नहीं। बिल्कुल ठीक है जफर इस्लाम, ठीक है। मैं अखिलेश, ठीक है, आ गई बात, आ गई दोस्त, रुको। मैं अखिलेश प्रताप सिंह जी के पास चलूंगा, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। अखिलेश जी, ये जो सर्वे मेरे हाथ में है, जो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सामाजिक आर्थिक स्थितियों के लोगों से किया गया, वो एक ये तस्वीर दिखा रहा है जी, जो बता रहा है कि कांग्रेस को अभी राष्ट्रव्यापी भरोसा हासिल नहीं जी। उसको जो भरोसा हासिल है वो कुछ राज्यों तक महदूद है, सीमित है। जी जी, आप क्या जानना चाहते हैं? कहां कमी रह गई? जानना चाह रहे हैं कि क्या सर्वे बता रहा है कि कांग्रेस को पंजाब, असम जी, अच्छा, ऐसे कुछ राज्यों तक सीमित है उसका भरोसा देश का। ये क्या रुक क्या आवाज क्यों है? देखिए, सर्वे करना आप लोगों का अधिकार है, आप लोगों को इसकी स्वतंत्रता पूरी है। मैंने आपके सर्वे को अभी ध्यान से देखा भी, आपकी एक बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि सर्वे और लोकतंत्र दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इस बात से मैं आपको 100% सहमत हूं। लेकिन ये सर्वे मुझे नहीं लग रहा है, ये सर्वे तो मोदी जी का कीर्तन लग रहा है। अब मैंने मोदी जी का कीर्तन शब्द यूज किया है तो उसका आधार भी गिनाऊंगा। इस सर्वे में यह बताया गया है, विश्वास पीएमओ पे 74.4% लोग विश्वास करते हैं। जिस पीएमओ पे सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके भ्रष्टाचार के सीबीआई के अधिकारियों ने आरोप लगाए हैं, जिसके बड़े बड़े अधिकारियों और उनके बेटों और उनके तमाम चीजों पे, उनके मोबाइल सर्विलांस के तमाम चीजें चल रही हैं प्रोसेस में करप्शन को लेके। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर पीएमओ का विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा लोग पीएमओ पे विश्वास करते हैं, पार्लियामेंट से ज्यादा लोग पीएमओ पे विश्वास करते हैं, सर्वे बताता है। इस सर्वे में ने गनीमत इस बात की छोड़ी है कि ये नहीं दिखाया है। लेकिन अखिलेश जी, मुझे एक बात बताइए, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर तो आप सवाल उठाते रहे ना, उस हिसाब से तो ये आप ही की बात का आईना हुआ। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये मोदी जी का गुणगान है? कौन संवैधानिक? मैं तो बता रहा हूं ना, मैं तो आधार गिना रहा हूं, मैं तो आधार गिना रहा हूं। हाँ, तो जो आप चीज कह रहे थे वो उसी को रिफ्लेक्ट कर जा रहा है ना सर। बेहतर है, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा जी, मैं क्या कह रहा था? मैं क्या कह रहा था कि पीएम मोदी जी बड़े अच्छे हैं और सुप्रीम कोर्ट खराब है, मैं ये कह रहा था क्या?
या कौन ये कह रहा था? लेकिन आपका सर्वे ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पीएमओ की विश्वसनीयता है। 74.4% लोग बोल रहे हैं आपके सर्वे के अनुसार कि पीएमओ की इतने लोग विश्वसनीयता मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट को 72.6% मानते हैं। आपने जो सर्वे किया है 34,470 लोगों का, इसमें आपने सर्वे अखिलेश प्रताप जी, 690 गांव कवर किया है। अखिलेश प्रताप जी 291 वार्ड कवर किया आपने। जी ठीक है अखिलेश जी, दोबारा आएंगे। बाकी मेहमानों को भी एक बार बीच बहस में ले आऊं, फिर आपके पास लौट के आऊंगा। हिंदुस्तान में जब भी सर्वे होगा यह सवाल उठेगा कि इतने कम दायरे में किया गया, क्योंकि 135 करोड़ में सर्वे संभव नहीं। मतदान हो जाता है वही बहुत है, जनसंख्या गणना हो जाती है वही, दो काम बहुत है। सर्वे तो संभव नहीं 135 करोड़ के मुल्क में, इसलिए सैंपल साइज तो रखना ही होगा। टिक्कू साहब, आपने सर्वे देखा, उसकी फाइंडिंग देखी, राष्ट्रीय मसलों पर देश की सोच का एक रिफ्लेक्शन देखा, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है जो देश का मूड है कुछ हद तक, काफ़ी हद तक ये सर्वे में रिफ्लेक्ट होता है। मुझे सिर्फ एक दो बातों से ताजुब लगता है कि ये जो हमारी रीजनल पार्टीज़ का अपने रीजन के अंदर लोगों के ऊपर होल्ड है, वो भी नेशनल इश्यूज़ के ऊपर बना हुआ है। अब अगर आपने देखा होगा टीआरएस, टीडीपी, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके, बीजेडी, सब जगह पे लोग ये बोल रहे हैं कि नेशनल मुद्दों के ऊपर उनकी रीजनल पार्टीज ही अच्छा काम करेगी बनिस्बत के कांग्रेस के या बीजेपी। एक तो ये बिल्कुल क्लियर है इस सर्वे से कि हमारी रीजनल पार्टीज का होल्ड, वो नेशनल इशू हो और लोकल इशू हो, दोनों में बिल्कुल उनके राज्य की जनता उन पर भरोसा करती है हर मामले में, हर मामले में और नेशनल इश्यूज में भी। पहली बात ये है जी। दूसरी बात, मैं ये मानता हूं कि असम में आपका जो सर्वे दिखा रहा है वो बिल्कुल हैरान करने वाला है, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी हुकूमत कर रही है और मेरे ख्याल से एनआरसी की वजह से और सिटीजनशिप बिल की वजह से शायद उसमें इतना असर पड़ गया कि वो लोग। टिक्कू साहब, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में भाजपा पर भरोसा है, सरकार कांग्रेस की है। नहीं, ये तो रहेगा। हाँ, ये मुल्क है। नहीं, आप इसमें देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा फर्क अंतर है आसाम और मध्य प्रदेश के बीच में। मध्य प्रदेश में जो रिजल्ट आए, दोनों पार्टियों में परसेंटेज, वोट परसेंटेज में ज्यादा अंतर नहीं है, तो इसलिए अगर वहां पर ये ऐसा रिजल्ट है वो स्वाभाविक है। लेकिन असम में तो बिल्कुल एक तरफा विजय थी बीजेपी की, लेकिन वहां उनके बरखलाफ जाना। टिक्कू साहब, मौसम बदलता रहता है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बसंत है, कभी पतझड़ है, एक सा मौसम थोड़ी रहेगा। सुनील साजन हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के, उत्तर प्रदेश की मजबूत पार्टी के नेता। समझ की बात है। वैसे एक चीज और हो सकती है रीजनल पार्टीज पर भरोसे की, शायद क्योंकि अब जैसे महंगाई का ही मुद्दा है, रीजनल पार्टीज की अपनी मजबूरियां होती है, वो कई तरह की रियायतें दे देती हैं। आप देखेंगे साउथ में कई सारी फ्री टाइप की चीजों का प्रलोभन दे दिया जाता है। मेरे ख्याल से वो भी एक रीजन है कि शायद उनको ये लगता होगा, रीजनल लोगों को या जो स्टेट्स में जो लोग हैं जहां पर रीजनल पार्टियां प्रभाव में रहती हैं, उनको शायद ये लगता होगा कि ज्यादा हल इनके पास है, क्योंकि उनकी तरफ से रियायतें ज्यादा मिल जाती हैं। और सीधे चर्चा पे जाते हैं। अमिताभ जी, मैं कहना चाहता हूं रीजनल पार्टीज का रोल एज इट इज बरकरार है, जैसा कि रहता आया है। इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस जीवंत हुई है अमिताभ जी, और सबसे अहम बात ये जो स्टेट्स का बाइफर्केशन है वो कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि हाल के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, एक छोटा रिफ्लेक्शन इस बात का है कि लोगों को स्टेट से प्रॉब्लम थी, सेंटर से उतनी नहीं थी। जी, सुनील साजन हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, एमएलसी भी हैं उत्तर प्रदेश में। सुनील साजन, आपसे मैं ये एक थोड़ा हट के सवाल इस पूछना चाहता हूं, जो स्थिति पश्चिम बंगाल में ममता जी की है, दिख रही है इस सर्वे में, या जो स्थिति आंध्रा में चंद्रबाबू की दिख रही है, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की दिख रही है, उड़ीसा में नवीन पटनायक की दिख रही है, वो स्थिति उत्तर प्रदेश में आपकी नहीं दिख रही। रीजनल पार्टीज की स्थितियों को अगर हम सामने रखें, नहीं, ये बात सही कह रहे हैं अमिताभ जी, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं, जो आपका सर्वे है, ये सर्वे में क्यों नहीं दिख रहा, ये समझ में नहीं आ रहा है। एक
क्योंकि जब सवाल, अमिताभ जी देखिए, जब सवाल महंगाई पे हो रहा है तो सर्वे अभी भी बता रहा है कि महंगाई को भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है, जबकि 4.5 साल से अधिक की सरकार, लगभग 5 साल की सरकार होने वाली है, उसमें देश महंगाई में कितना डूब गया, गरीब कितना परेशान हो गया महंगाई से, मिडिल क्लास कितना परेशान हो गया, उसके बावजूद भी बीजेपी को सर्वे दिखा रहा है। ये मेरे लिए आश्चर्यजनक बात है। हां, लेकिन क्योंकि इसी सर्वे में क्षेत्रीय पार्टियों को दिखाया जा रहा है, इसलिए एक सवाल खड़ा होता है कि कहीं अगर क्षेत्रीय पार्टियां हैं तो उत्तर प्रदेश में हम लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि जो मैं जमीन की अगर मैं बात करूं, जमीनी हकीकत की, तो यहां भारतीय जनता पार्टी का जो हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं, गरीब के बीच, गांव में, किसान के बीच, वहां भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बहुत नाराजगी है। जी ठीक है, ठीक है। पटना से हमारे साथ जुड़े हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र। वीरेंद्र जी, वही स्थिति बिहार में आपकी दिख रही है सर्वे में। मुख्य प्रवक्ता, नोट प्रवक्ता, चंद्रबाबू वाला, चंद्रशेखर राव वाला, ममता बनर्जी वाला होल्ड नहीं दिख रहा कहीं। मुख्य प्रवक्ता जी नहीं, हमको लगता है कि ये सर्वे जो आप लोग करवा रहे हैं ये बीजेपी कार्यालय और एनडीए कार्यालय में जाकर कर रहे हैं। जनता गांव में खोजती है, गंगाओं के लोग नाराज हैं, गांव में आप लोग सर्वे नहीं करा रहे हैं। जो एनडीए के राज में लोग तबाही है, लोग महंगाई से त्रस्त हैं, गरीब गुरबा त्रस्त है, मिडिल क्लास के लोग त्रस्त हैं, और प्रशासन पर उतना ही अनकंट्रोल्ड है, और राज जैसे तैसे चल रहा है एनडीए का, तो उसको आप सर्वे में कहीं ना कहीं लग रहा है कि ईवीएम में फिर छेड़छाड़ करने की साजिश रची जा रही है, और पहले से प्लानिंग बनाया जा रहा है कि सर्वे में हम दिखावें ताकि लोग को समझ में आवे कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ये साजिश लग रहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ पहले से करने की साजिश रची जा रही है, और आप लोग की मदद ली जा रही है। बीजेपी वालों ने आपसे मदद मांगी है, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सर्वे एकदम झूठ है, और आज जो हकीकत है उसको आप लोग नहीं दिखाने का काम कर रहे हैं। ठीक है वीरेंद्र जी, आपकी बात बड़े इत्मीनान से मैंने सुनी। दो बात जरूर कहूंगा, फिर मैं नेहा के पास जाऊंगा। चुनाव परिणाम आने से 5 मिनट पहले तक सब कहते कि आपकी बात झूठ है, हम जनता के बीच से आ रहे हैं, नतीजे के बाद ढूंढो तो नहीं मिलते, तब नहीं बताते कि हम जनता के बीच से आ रहे हैं ना। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है वीरेंद्र जी। और दूसरी चीज, आपने कहा सब खराब है, आपका ठीक नहीं है। अरे ठीक है भाई, आपने बता दिया ठीक है, और कुछ आपका सहमत होना जरूरी नहीं ना वीरेंद्र भाई, ताकि लोग के, अरे भाई आपका आप सहमत होनी जरूरी नहीं ना। लोकतंत्र में, पूंजीपतियों का, लोकतंत्र में मतभिन्नता रखने का अधिकार है, जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ भिन्नता रखने का अधिकार है, और ये उसका सम्मान है आपके इस अधिकार का। पूंजीपतियों की पार्टी है, और पूंजीपतियों के पक्षधर रहे हैं, गरीब विरोधी, किसान विरोधी। ठीक है वीरेंद्र भाई, वीरेंद्र आपको रुकना होगा। नेहा शालिनी दुआ, ठीक है, अरे भाई ठीक है, रुक जाओ। नेहा शालिनी दुआ, आप गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्तियों का एक अपना दृष्टिकोण होता है। आपने तमाम राष्ट्रीय मसलों पर एक देशव्यापी तस्वीर देखी, एक राज्यवार तस्वीर भी देखी, अलग अलग राज्य में क्या तस्वीर है, आपकी ओपिनियन क्या बनती है? देखिए, इंडिया की जीडीपी जो है 8.2 है, और चाइना की 6.7 और अमेरिका की 4.2, और भारत की इसमें सबसे ज्यादा है। तो सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के 25 बड़े देशों में आज भारत चौथे स्थान में है। पिछले 4 सालों की सरकार में चौथे नंबर पे आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसे विपक्ष देखेगा ही नहीं, उस अपने आंखों पे काला चश्मा डाल लेता, ये नहीं देखता कि जो भी है, जैसे भी उनकी आपसी लड़ाई होती है मैं नहीं जानती, लेकिन जमीनी स्तर पे या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे देखा जाए तो आज हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है।
दूसरा, यूएन मानवाधिकार जो होते हैं उसमें इंडिया को 97 वोट्स की जरूरत थी, जबकि 97 वोट की बजाय 188 वोट आते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया का प्रतिनिधित्व जो है वो मोदी जी कर रहे थे और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष, महाअध्यक्ष वहां बनाया गया। तो लोगों को जो है ये नजर ही नहीं आता कि हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिया कितना राइज कर रहा है, कितना ऊपर जा रहा है। लेकिन विपक्ष सिर्फ यही कहता रहता है कि नहीं नहीं, देश कुछ नहीं कर रहा, बाहर इंटरनेशनल ट्रेवल सिर्फ मोदी जी करके आते हैं, घूम के आते हैं। तो घूमने से जो हमारे भारत की छवि है, आज भारत में लोग निवेश क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि भारत की छवि अच्छी बन रही है। उत्तर प्रदेश में लोग क्यों निवेश करना चाह रहे हैं, क्यों पूंजीपति वहां जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वहां की छवि अच्छी बन रही है। तो इस छवि को अगर काला चश्मा उतार के देखें तो दिखाई देगा, और अगर चश्मा ये पहन के देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है। जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है हमारे साथ। जफर इस्लाम, आपने सुनील सिंह साधन को सुना, आपने अखिलेश प्रताप सिंह जी को सुना होगा, आपने भाई वीरेंद्र जी को सुना। तीनों ने आपके ऊपर गंभीरतम आरोप लगाए। आपने कहा मौसम गुलाबी है, वो कह रहे जी सब खराब है। एक ही चट्टे कैसे रिस्पॉन्ड करोगे भाई? नहीं, तीनों एक ही चट्टे पट्टे के हैं। तीनों जो विपक्ष में है, गठबंधन यही सब रोज उनसे सुनता रहता हूं। हकीकत तो यह है कि तीनों की हालत जो है वो पहले ही खस्ता रही है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश में, बसपा को 0 मिली थी। उनकी हालत खत्म, उनके वो 2017 में वैसी कमर टूट गई। अब इनके सपने जब ऐसे हैं, राहुल गांधी देखते हैं सपना के प्रधानमंत्री बनेंगे। बसपा के ये जो मुखिया हैं वो भी चाहती हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे, सपा भी चाहते हैं प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन आपको साथ में ये भी बोलना चाहिए कि 5 बाई इलेक्शन हुए यूपी में, उनके नतीजे अलग थे, ये भी बोलना चाहिए ना। फिर जो 5 बाई इलेक्शन हुए, गोरखपुर, फूलपुर, नूरपुर, कैराना, आप 2017 के रिजल्ट से भी मैं आपको सबसे ताजा चुनाव वही। बिल्कुल, लेकिन 2017 से पहले देखिए भी, पहले उससे पहले भी बाई इलेक्शन हुए, नहीं उससे भी पहले बाई इलेक्शन हुए। लेकिन जब बाई इलेक्शन को आप जो जनरल इलेक्शन से नहीं इक्वेट कर सकते हैं, वो एक साथ नहीं आप देख सकते, इसलिए कि बाई इलेक्शन एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन है, उतना फोकस नहीं रखता, उतना मोमेंटम नहीं रहता है। आप देखिए, उससे आपके सामने मिसाल है, 2017 के पहले हमने जो बाई इलेक्शन है वो भी हार गए थे, लेकिन 2017 के बाद जो भी इलेक्शन हुआ, 2017 में जो हुआ उसमें हमने बहुत अच्छा किया। 2017 के बाद का जो इलेक्शन हुआ उसमें हम बाई इलेक्शन में हारे। तो बाई इलेक्शन वो सही नजरिए से नहीं देख सकते हैं, इसलिए कि बाई इलेक्शन आपके सामने ही दिखता है कि उससे पहले 2017 के रिजल्ट दिखता है। और हम फिर कह रहे हैं 2019 के रिजल्ट जबर इस्लाम ठीक है, आपको रोकेंगे। हमारे साथ नीरज कुमार जुड़े हैं इस पैनल में, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं। लेकिन एक बात जफर इस्लाम जी कहूंगा, हर चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण होता है और हर जनादेश उतना ही पवित्र होता है। वो जनरल इलेक्शन का हो, वो बाई इलेक्शन का हो, वो चुंगी का हो, वो गांव की प्रधानी का हो या लोकसभा का हो, भारत की जनता ही वोट करती है और हर चुनाव और उसका जनादेश एक संदेश रखता है, ये ध्यान रखिए। नीरज जी, अभी हमारे साथ भाई वीरेंद्र थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कैसा सर्वे कर दिया, बिहार में तो केवल हमारा ही सुनामी चल रही है आरजेडी की, और जनता दल यूनाइटेड और भाजपा साफ होने जा रही है। नहीं, स्वाभाविक रूप से मैं सुन रहा था इनकी बात को जी। भाई, ये गांव 13 साल पहले का गांव बिहार का और आज का गांव, जनता तो यही देख रही है कि 13 साल पहले गांव में क्या बिजली आई थी, क्या सड़कें बनी थी, क्या विद्यालय बने थे, क्या बेटी साइकिल पर चढ़कर स्कूल जा रही थी। बिहार के अंदर सवाल एक ही है कि एक तरफ कैदी राज है, सजा याफ्ता कैदी राज के पक्षधर है लालू यादव, सजा याफ्ता कैदी नंबर 3351, राजवल्लभ यादव 10,000 कैदी नंबर 10,518, साहबुद्दीन सेल नंबर 2 तिहाड़ जेल। दूसरा तरफ है माननीय नीतीश कुमार जी का राज। तो जनता को तय करना है कि कैदी राज रहेगा या कानून का राज रहेगा। और जनता अगर
अगर हमसे निराशा भी होगी तो उम्मीद भी हम ही से करती है। चूंकि और आपने देखा होगा कि विकास दर के मामले में लगातार बिहार बढ़त कायम किए हुए है, राष्ट्रीय औसत के हम लगभग बराबर में रहते हैं। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है। अब विपक्ष की तो को आलोचना का अधिकार है। नीरज जी, भाई वीरेंद्र कह रहे थे कि हम लोग तो गांव के आदमी हैं, हम नब्ज को ज्यादा पहचान रहे हैं जी। भाई गांव के तो लोग हैं, अलग-अलग गांव होती के है नहीं क्या? रहते तो चारा हम कैसे तो खाते? एक ही नब्ज जानते थे, सजा कैसे भोगते? सवाल इस बात का नहीं है। नहीं देखिए, अब उनके बारे में हम कोई मंतव्य नहीं देंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि देखिए 18 से 25 वर्ष का जो नया आयु संवर्ग का है, जो एज ग्रुप के लड़के हैं, उनके दिमाग में एक आइडियल पोजीशन रहता है। वो राजनीति के अंदर में बेहतर चाहते हैं, वो सामाजिक सद्भाव चाहते हैं। उम्मीद उसी से करेंगे ना, जिस पर कोई आरोप लगे उससे क्या उम्मीद करिएगा? कोई अपराध करने वाला से कहे कि अपराध नियंत्रित कर लीजिएगा, भ्रष्टाचार करने वाला से कहिएगा कि भ्रष्टाचार नियंत्रित कर लेगा। तो पात्रता का सवाल भी राजनीति में होता है। यह ठीक है कि तात्कालिक परिस्थितियों में बहुत सारी परिस्थितियां होती है कि समझौते हो जाते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इंटीग्रिटी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वैकल्पिक राजनीति जो देश के अंदर में है, तो वैकल्पिक नेतृत्व उभरेगा तब ना। किसके नाम पर सहमति है? समस्या यही गंभीर है। नीति तो छोड़ दीजिए, वैकल्पिक नीति क्या होगा, लेकिन वैकल्पिक नेतृत्व पर भी सहमति नहीं बनी। भले ये चुनाव है 4-5 महीने में, अखिलेश तो प्रताप आप जी के देश पास के अंदर चलूंगा। चुनाव कांग्रेस लड़िएगा पार्टी के प्रवक्ता है अखिलेश जी, नीरज कुमार कह रहे हैं वैकल्पिक राजनीति के लिए एक समानांतर चेहरा चाहिए। किसके नाम पर सहमति? जी अब क्या करेंगे? कल तक तो खुद नीतीश जी प्रधानमंत्री के कद्दावर नेता और दावेदार थे, और अचानक रातों रात पिछले कहां हो गए। तो हम क्या जवाब दें इस पे? आपका सर्वे जो दिखा रहा है, अगर इसको और जो यहाँ बता रहे हैं और आपके सामाजिक एक्सपर्ट भी बता रही हैं, अगर मोदी जी और अमित शाह जी इसको देख रहे होंगे तो ये आज ही ऐलान कर देंगे कि हम अकेले लड़ेंगे। क्योंकि जो और लोग हैं मोदी जी के साथ, वो तो मोदी जी का साथ छोड़ रहे हैं, उनके इलाज पार्टनर उनका साथ छोड़ रहे हैं, उनके सांसद चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, उनका त्यागपत्र दे रहे हैं, सांसद उनकी सदस्यता से छोड़ रहे हैं, उनके मंत्री चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, उनके और प्रदेशों में उनके पार्टनर जो है बड़े भयंकर आरोप मोदी जी की सरकार और मोदी जी पे लगा रहे हैं। और सर्वे इतना अच्छा दिखा रहा है तो बीजेपी के लोगों का इससे हौसला बढ़ेगा, अकेले लड़ने का भी वो निर्णय कर सकते हैं, ऐसा इस सर्वे के हिसाब से लग रहा है। अब देखिए मोदी जी पे क्या है, लोकप्रियता मोदी जी की 55.8 है, राहुल जी की 24.3 है, ईमानदारी मोदी जी की 67.5 है, 10 प्रोग्राम जो हैं उसके सफलता 64.8% है। तो ये जो सारी चीजें, विकास अच्छा हुआ है, 85% लोग मानते हैं कि विकास के मुद्दे पे ही चुनाव होगा। क्या हुआ भैया विकास पे? काला धन आ गया, अच्छे दिन आ गए, महंगाई रुक गई, 15 लाख मिल गया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, नौकरियां मिल गई, एक मिनट गंगा मैया साफ कहना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। अखिलेश जी, ऐसा है पूरे दुनिया में जब हिंदुस्तान की तरफ आजकल देखा जाता है तो ऐसा माना जाता है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, पूरे इंटरनेशनल अखबार आप पढ़ लीजिए, ओपिनियन पोल्स पढ़ लीजिए, ये माना जाता है कि पिछले 4 साल में भारत की इकॉनमी बहुत मजबूत हुई है और चाइना से भी आगे निकली हुई है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, बिहार के संदर्भ में इन्होंने बताया नहीं, मैं इनको याद दिलाऊं, हमारे देश की जीडीपी एवरेज ग्रोथ 7.5 to 7.8% है, बिहार में 11.2 है, उसके बाद बंगाल की 9.4 है। उस बात को छोड़ दीजिए, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जिसमें मोदी जल्दी से करिए, मैं आपको बता दूं, इंफ्रास्ट्रक्चर 17 ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थी जो 25 साल से लेकर 10 साल तक लटकी हुई थी, करोड़ों रुपया उनमें चला गया था, वो दोबारा से शुरू हुई हैं। इकोनॉमी बहुत अच्छा करे, फॉरेन पॉलिसी में इंडिया का आज बहुत बड़ा नाम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने कम से कम 50